So hey everyone, come back to the channel. You को watching Delishan Vlogs. तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और वेट कर रहे होंगे एपिसोड 2 का ऑफ नारुतो पॉडकास्ट। 1 को बहुत ज़्यादा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। इसीलिए हम लेके आ चुके हैं सेकेंड एपिसोड में कुछ खास। आज हम थोड़ा सा एक डुबकी लगाएंगे अबाउट नारुतो वर्ल्ड, नारुतोपीडिया के अकॉर्डिंग। जो नारुतो के डाई हार्ट फैंस हैं, आई एम श्योर यू गोना लाइक दैट। सो आज हम डिस्कस करेंगे 5 ऐसे फैक्ट्स अबाउट नारुतो जो आपको सरप्राइज कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है नारुतो का असली नाम नारुतो नहीं रखा जाने वाला था। उसका नाम रखने वाले थे मेनमा, जिसका मतलब होता है द फर्मेंटेड बैम्बू शूट। दरअसल जो क्रिएटर थे मसाशी किशिमोटो नारुतो के ऑफिशियली एंड द वन ऑफ द मोस्ट लेजेंडरी आर्टिस्ट मसाशी किशिमोटो, नाम ही काफ़ी है, जलवा है हमारा। उन्होंने पहले सोचा था कि नाम रखा जाएगा मेनमा ऑन द बेस ऑफ फर्मेंटेड बैम्बू शूट, बट आफ्टर दैट उनको लगा कि नहीं, नारुतो रखना चाहिए। और नारुतो नाम के पीछे वजह पता है क्या है? नारुतो एक सिटी भी है जापान में। सेकंड, नारुतो का सबसे फेवरेट फूड क्या है? द रामन। सो रामन में एक डिश सर्व की जाती है जिसको कहते हैं नारुतो माकी। और नारुतो माकी में सेम वैसे ही सिंबल होते हैं जैसे नारुतो के उजुमाकी सिंबल की तरह, वो एक वर्ल्स में होता है। अनदर ईस्टर कि वो नारुतो माकी उसकी फेवरेट डिश है और नारुतो ने हमेशा ही उसे एक्स्ट्रा डालने को बोला है। थर्ड, उजुमाकी का मतलब होता है वर्ल्स एंड वर्लपूल्स, जो नारुतो के जगह वाले नारुतो में बहुत ज़्यादा होते हैं और वो क्वाइट फेमस है अबाउट द वर्ल्स एंड स्पायरल। एंड वही सेम स्पायरल और वर्ल्स हैं उजुमाकी के क्लैन सिंबल में, है ना शॉकिंग। और इससे भी शॉकिंग ज़्यादा पता है क्या है? नारुतो और नामिकाजे मिनातो में एक बहुत बड़ा रिलेशन है, बाप बेटे वाला नहीं सिर्फ। बट सेकंड, नामिकाजे का मतलब होता है अबाउट विंड एंड वेव्स। विंड एंड वेव्स नारुतो का वर्लपूल एंड स्पायरल, अगर इसको कंबाइन कर दे तो क्या बनता है? रासेंगा। मतलब नारुतो उजुमाकी और नामिकाजे मिनातो को जोड़ दे सो इट मेक्स वर्लपूल, विंड वेव्स, स्पायरल, रासेंगा। तो ये कहना गलत भी नहीं होगा कि अगर रासेंगन को देखा जाए तो नारुतो और मिनातो नामिकाजे को वो रिप्रेजेंट भी करता है एक तरीके से। और इसीलिए नारुतो उजुमाकी की जो जर्सी है, उसके कपड़े, उसके हर जगह जो उजुमाकी का सिंबल दिखाया जाता है, इसलिए वो एक स्पायरल ऑफ वर्ल्ड्स में है। उधर ही अगर नामिकाजे मिनातो को देखा जाए तो उसका जो सिंबल कहता है वो होता है विंड एंड वेव। सेकंड फैक्ट, ककाशी का फेस रिवील काफ़ी साल तक क्यों नहीं किया गया? एक्चुअली ककाशी का फेस रिवील काफ़ी लॉन्ग टाइम तक किया ही नहीं गया था और काफ़ी सारे फैंस अलग अलग इमेजिनेशन लगाया करते थे कि उसका फेस दिखता कैसा है, जो रिप्रेजेंट हुआ एंड फाइनल रिवील हुआ ऑन एपिसोड 469। 469 में काफ़ी लोगों की वो फीलिंग्स का भी ध्यान रखा गया कि वो कैसे इमेजिन करते हैं ककाशी को कि इसका फेस होगा कैसे, और वो ख़त्म हुआ आफ्टर 469। और नो डाउट इट वॉज वर्थ इट। अवर हैंडसम ककाशी, जिसको मोर देन थाउजेंड्स ऑफ जुत्सूस पता है, ही वॉज डैम हैंडसम, गॉर्जियस मैन। बात तो सही है। थर्ड, क्या आपको पता है सासके उचिहा के असली नाम का मतलब क्या है? सासके नाम जस्ट एक नाम नहीं रख दिया गया कि सासके नाम एक होगा और बहुत फेमस होगा। एक्चुअली सासके उचिहा एक सिर्फ नाम नहीं, एक ट्रिब्यूट था टू द लेजेंडरी निंजा सासके सारुतोबी। सासके सारुतोबी एक लेजेंडरी निंजा थे जो जापानीज फोक पोएम में बहुत है। किशिमोटो हमेशा से चाहते थे कि सासके जो नाम है वो रिप्रेजेंट करे स्किल्स एंड स्ट्रेंथ को। किशिमोटो ऑलवेज वांटेड कि सासके नाम हमेशा एक पावर, एक टेक्निक, एक लेजेंडरी पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करे। तभी सासके का नाम बहुत सोच समझ के सासके उचिहा रखा गया, फ्रॉम इंस्पायर्ड फ्रॉम लेजेंडरी शिनोबी सासके सारुतोबी। अकात्सुकी का नाम सुना है? अकात्सुकी, वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनाइजेशन इन द होल नारुतो सीरीज। 暁は集ったコナン、イタチ、キサメ、サソリ、
デイダラハクヒダオロチマそしてテツजिनकी वजह से द फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर हुई एंड उसमें हर एक अकात्सुकी मेंबर वॉज अ लेजेंडरी, इसको सिर्फ एक चाहिए थी चीज़, पीस। जी, और वो अकात्सुकी एक्चुअल में एग्जिस्ट करता था। दरअसल अकात्सुकी एक ग्रुप इंस्पायर्ड था रियल लाइफ रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन से जो सोसाइटी के ऑपोजिट में चलते थे, और जो रेड क्रॉस सिंबल है वो दर्शाता है ब्लड शेड जो हुआ था अमेरिकारों में वॉर के टाइम पे। इसलिए अकात्सुकी सिर्फ एक इंस्पिरेशन ही नहीं, एक रियल लाइफ ऑर्गेनाइजेशन से इंस्पायर था, और वो सिर्फ कॉमिक और मांगा, मतलब कॉमिक मांगा कॉमिक में ही एग्जिस्ट नहीं करता, वो रियल में भी एग्जिस्ट करता था। खाना ही सबसे ज़्यादा शॉकिंग। अभी इसके ऊपर हम अगली वीडियो में और डिटेल में बात करेंगे कि हर एक अकात्सुकी का क्या रियल लाइफ मतलब है, क्यों है, क्योंकि नो डाउट किशिमोटो ने बहुत सोच समझ के कहते पूरा नारुतो लिखा है, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट एपिसोड्स ऑफ, अगर हम बोले किसी के हैं, किसी को टाइम देना होता है तो नारुतो वर्ल्ड है। सो नो डाउट हम इसके लिए थर्ड एपिसोड में विल ट्राई टू डेडिकेट अबाउट अकात्सुकी, जिसके लिए आपको भी वेट रहेगा, यू नो, पेन 5 आज का लास्ट फैक्ट तो नहीं, इसके बाद हम फैक्ट की बाढ़ लगा देंगे, क्योंकि इसके बाद हम और बढ़िया फैक्ट ला रहे हैं। बट आज के लिए 5वां वो फैक्ट है जिसके बारे में हर एक बंदा जानना चाहता है। आखिर नारुतो दत्ती बायो हमेशा कहता क्यों है? तो दत्ती बायो का मतलब क्या है? तो अगर मैं आपको इसका असली मतलब बताऊं तो कोई नहीं है। दत्ती बायो को बेसिकली अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है, पर जिसका मतलब एक ही निकाला जाता है, बिलीव इट और यू कैन डू इट। सो बेसिकली दत्ती बायो इज़ अ स्लैंग जो सिर्फ नारुतो ही बोलता है, कि वो चीज़ रिप्रेजेंट करती है उसके स्टबॉर्न नेचर को, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस को, जो वो खुद पे बिलीव करता है कि वो एक फेलियर नहीं है, और जो उसे फेलियर समझते हैं वो उनको एक दिन ये बता के रहेगा कि वो गलत थे, एंड वो जो सोचता है, वो जो चाहता है वो कर सकता है। इसलिए नारुतो ऑलवेज वांटेड कि एक अच्छा पॉजिटिव कैरेक्टर हो, और दत्ती बायो को रिप्रेजेंट किया गया है बिलीव इट से। इसलिए अगर हम इंग्लिश टर्म्स भी सुनेंगे तो दत्ती बायो की जगह वो बोलता है बिलीव इट, जो कैच फ्रेज है, ही बिलीव्स इन इट। वो खुद पे बिलीव करता है और अपने दोस्तों पे, विच मेक्स हिम वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ऑफ ऑल टाइम, आई मीन द स्ट्रॉन्गेस्ट जिनचुरिकी ऑफ ऑल टाइम। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कि तुम्हें और कैसे कैसे फैक्ट जानने हैं या और किस एनिमे के ऊपर जानने हैं। इसके बाद हम एक साकामोतो देश की भी सीरीज निकालते हैं और आपके लिए अच्छा कंटेंट प्लान करते हैं। और अगर किसी ने साकामोतो देश अभी शुरू देखना नहीं किया, सो विल स्टार्ट वॉचिंग। और जो देख रहे हैं और वेट कर रहे थे कि उसका नया एपिसोड कब आएगा, सो उसका नया एपिसोड आ चुका है, जाके आप नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन है, क्रंची रोल पे देखो, बाकी यू नो हाउ टू वॉच। सो कीप वॉचिंग डेलिशान ब्लॉग्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।